नमस्ते दोस्तों। 1863 में एक अजीब घटना घटी। 35 साल के रूसी उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय जीवन से ऊब गए। उन्हें अपनी आत्मा, यह दुनिया, जीवन का उद्देश्य, ईश्वर और मानवता सब कुछ बेमानी लगने लगा। इस स्थिति को अंग्रेजी में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या हिंदी में अस्तित्व का संकट कहते हैं। टॉल्स्टॉय इस परेशानी में फंस गए। अपने बिखरे विचारों को समेटने और गहरे चिंतन में डूबने के लिए उन्होंने शहर छोड़कर अपने पैतृक गांव यासनाया पोलियाना चले गए, जो साइबेरिया के पास था। यहीं 1828 में उनका जन्म हुआ था। यह जगह उन्हें शांति और ताजगी देती थी। यासनाया पोलियाना में टॉल्स्टॉय ने 3 महीने बिताए, प्रकृति के करीब रहे। वे सुबह जल्दी किसानों के साथ खेतों में काम करते, गरीब लोगों के बीच घूमते, किताबें पढ़ते और अपने मन में उठने वाले सवालों पर विचार करते। नवंबर की ठंड शुरू होने से पहले वे मॉस्को लौट आए, लेकिन अब वे एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने राजनीति, सत्ता के खेल और जटिल मानवीय रिश्तों पर एक छोटा उपन्यास लिखने का फैसला किया। कहानी का खाका बनाया और लिखना शुरू किया। लेकिन कहानी बढ़ती गई और इतनी फैल गई कि इसे पूरा करने में 5 साल लग गए। 1200 पन्नों और करीब 1000 पात्रों के साथ यह उपन्यास एक महान कृति बन गया। इस उपन्यास में प्यार और नफरत की तीव्रता थी, बदले की आग थी, दुश्मनियां थीं। कभी दुश्मन एक दूसरे से प्यार करने लगते, तो कभी प्यार करने वाले बेवफा हो जाते। सम्राटों की महानता कभी दिखती, तो कभी वे बच्चों की तरह आंसू बहाते। यह उपन्यास मानवीय स्वतंत्रता, प्रकृति के नियमों, ईश्वर की अवधारणा, जीवन के उद्देश्य और प्यार-नफरत के अर्थों पर सवाल उठाता है। टॉल्स्टॉय ने पात्रों को इतनी गहराई से गढ़ा कि यह उपन्यास यथार्थवादी साहित्य की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। पाठक को हर पात्र और उसका पृष्ठभूमि वास्तविक लगता है, जैसे यह सब सच हो, कोई काल्पनिक कहानी नहीं। यह उपन्यास वॉर एंड पीस, रूस और फ्रांस की जंगों के पृष्ठभूमि में 2 परिवारों की कहानी बयान करता है। इसके 4 मुख्य पात्र हैं: प्रिंस आंद्रे, उनका दोस्त काउंट पियरे, नताशा रोस्तोव और उनका भाई निकोलाई रोस्तोव। ये सभी धनी परिवारों से हैं और रूसी सम्राट ज़ार अलेक्जेंडर प्रथम के दरबार से गहरे रिश्ते रखते हैं। नताशा और निकोलाई रोस्तोव परिवार के बच्चे हैं। उनके पिता काउंट इलिया रोस्तोव एक जमींदार हैं। यह परिवार मॉस्को में रहता है, लेकिन धीरे धीरे आर्थिक तंगी का शिकार हो रहा है। काउंट इलिया बेतहाशा खर्च करते हैं, जुआ खेलते हैं और अक्सर हार जाते हैं। उनके नौकर भी धोखा देते हैं और उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं। उनकी ज्यादातर जमीनें या तो बिक चुकी हैं या कर्ज की वजह से गिरवी हैं। परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए वे दिखावटी शान शौकत बनाए रखते हैं। दूसरा पात्र प्रिंस आंद्रे है, जो एक पूर्व सैनिक और प्रिंस निकोलाई का बेटा है। प्रिंस निकोलाई मॉस्को के दक्षिण में अपनी जागीर में रहते हैं, जिसे कहानी में बाल्ड हिल्स कहा गया है। प्रिंस आंद्रे की एक बहन मारिया है, जो बहुत धार्मिक है और सामाजिक मेलजोल से दूर रहती है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाती। प्रिंस आंद्रे की पत्नी लिजा बीमार रहती है और एक बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है, लेकिन बच्चा जीवित रहता है। प्रिंस आंद्रे के पिता सख्त मिजाज हैं और मानवीय भावनाओं की कद्र नहीं करते, जिसके कारण उनके बेटे से रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं। तीसरा पात्र काउंट पियरे बेजुखोव है। उनके पिता भी जमींदार थे, लेकिन पियरे एक अवैध रिश्ते से पैदा हुआ था, इसलिए समाज उसे नाजायज मानता है। फिर भी उनके पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति उनके नाम हो जाती है और वे काउंट पियरे कहलाने लगते हैं। वे सेंट पीटर्सबर्ग में रहते हैं, जो उस समय रूस की राजधानी थी, लेकिन मॉस्को भी आते जाते रहते हैं। वे प्रिंस आंद्रे और रोस्तोव परिवार दोनों को जानते हैं और प्रिंस आंद्रे के गहरे दोस्त हैं। कहानी के दौर में रूस और फ्रांस के बीच युद्ध का माहौल बन रहा था। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसने यूरोप की राजशाही को हिलाकर रख दिया।
जब फ्रांस के राजा लुई 16वें को मार दिया गया तो यूरोप की बड़ी ताकतें ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रूस फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की दुश्मन बन गईं। वे मानती थीं कि यह क्रांति उनकी राजशाही के लिए खतरा है। 1805 में नेपोलियन ऑस्ट्रिया पर हमला करता है। ज़ार अलेक्जेंडर प्रथम उसे रोकने के लिए ऑस्ट्रिया जाता है, लेकिन उसका असली मकसद नेपोलियन और फ्रांसीसी क्रांति को खत्म करना है। उपन्यास की शुरुआत में एक दरबारी महिला अन्ना पावलोवना प्रिंस वासिली से बात करती है। वह कहती है कि नेपोलियन एक धोखेबाज है जो ईसाईयत के खिलाफ है। उसकी बढ़ती ताकत से धर्म को खतरा है। वह रूस के सम्राट की तारीफ करती है कि वे अकेले यूरोप को नेपोलियन से बचाएंगे। वह ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन को स्वार्थी मानती है, जो अपने हितों की वजह से नेपोलियन के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। इस युद्ध के माहौल में प्रिंस आंद्रे और निकोलाई रोस्टोव जूनियर सैन्य अधिकारी के रूप में ऑस्ट्रिया जाते हैं। 2 दिसंबर 1805 को ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई होती है। नेपोलियन कोहरे का फायदा उठाकर हमला करता है और रूसी सेना हार जाती है। जनरल कुतुजोव घायल हो जाता है। प्रिंस आंद्रे गिरा हुआ झंडा उठाकर सेना को फिर से लड़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वह खुद भी घायल होकर गिर पड़ता है। नेपोलियन उसे देखकर दया करता है और उसे फील्ड अस्पताल भेज देता है, लेकिन डॉक्टर समझता है कि आंद्रे ज्यादा देर जीवित नहीं रहेगा। नेपोलियन की सेना उसे स्थानीय लोगों के हवाले कर देती है। निकोलाई इस युद्ध में सुरक्षित रहता है और सम्राट की मदद के लिए निकलता है, लेकिन घबराहट में कुछ नहीं कर पाता। वह देखता है कि एक दूसरा अधिकारी सम्राट की मदद करता है और उसे अफसोस होता है कि वह खुद ऐसा नहीं कर सका। युद्ध के बाद ज़ार अलेक्जेंडर नेपोलियन से सुलह कर लेता है। निकोलाई सेना से छुट्टी लेकर मॉस्को लौट आता है, जबकि प्रिंस आंद्रे ठीक होकर अपनी जागीर लौट जाता है। निकोलाई देखता है कि उसके परिवार की आर्थिक हालत खराब है। वह अपने पिता से खर्च कम करने को कहता है, लेकिन वे नहीं मानते। निकोलाई की मां उसे किसी अमीर लड़की से शादी करने की सलाह देती है, लेकिन निकोलाई अपनी चचेरी बहन सोनिया से प्यार करता है। एक पूर्व सैनिक डोलोखोव, जिसे सोनिया ने ठुकरा दिया था, निकोलाई से बदला लेने के लिए उसे जुआ खेलने पर उकसाता है। निकोलाई हजारों रूबल हार जाता है, जिससे परिवार की हालत और खराब हो जाती है। फिर भी वह सोनिया से शादी करने का इरादा रखता है। उसकी मां इस रिश्ते के खिलाफ है और सोनिया से कहती है कि वह निकोलाई को छोड़ दे। सोनिया परेशान हो जाती है कि वह प्यार बचाए या परिवार के एहसानों का बदला दे। इधर नताशा सेंट पीटर्सबर्ग में एक शानदार नृत्य समारोह में जाती है, जहां प्रिंस आंद्रे और काउंट पियरे भी मौजूद होते हैं। पियरे, जो आंद्रे का दोस्त है, उसे नताशा के करीब लाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी का फैसला करते हैं, लेकिन आंद्रे के पिता 1 साल इंतजार की शर्त रखते हैं। इसी दौरान पियरे की जिंदगी भी बदलती है। वह प्रिंस वासिली की बेटी हेलेन से शादी कर लेता है, लेकिन हेलेन उसे नौकरों जैसा व्यवहार देती है। अफवाहें हैं कि हेलेन का डोलोखोव से रिश्ता है। एक दिन पियरे और डोलोखोव का झगड़ा हो जाता है और पियरे उसे द्वंद्व युद्ध का चुनौती देता है। पियरे, जिसने कभी हथियार नहीं चलाया, गोली चलाता है और डोलोखोव घायल हो जाता है। डोलोखोव का निशाना चूक जाता है और पियरे जीत जाता है। बाद में पता चलता है कि डोलोखोव अपनी बूढ़ी मां और विकलांग बहन का सहारा है। पियरे अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और जीवन के उद्देश्य पर सोचता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक फ्रीमेसन से होती है, जो उसे अपनी संगठन में शामिल करता है। पियरे को 7 सिद्धांतों की शपथ लेनी पड़ती है, जिनमें गोपनीयता, मानवता से प्रेम और बहादुरी शामिल हैं। वह फ्रीमेसन बनकर खुश होता है, लेकिन हेलेन के पास वापस नहीं जाता। हेलेन अकेलापन सहन नहीं कर पाती और आत्महत्या कर लेती है। इधर हेलेन का भाई अनातोले नताशा को प्रेम के जाल में फंसाता है। वह उसे भगाने की योजना बनाता है,
लेकिन सोनिया को पता चल जाता है। एक बुजुर्ग महिला नताशा को रोकती है। जब नताशा को अनातोले की सच्चाई पता चलती है, वह शर्मिंदगी में जहर खा लेती है, लेकिन समय पर इलाज से बच जाती है। पियरे अनातोले को मॉस्को छोड़ने पर मजबूर करता है और नताशा और आंद्रे की सगाई टूट जाती है। इसी दौरान 1812 में नेपोलियन रूस पर हमला करता है। जनरल कुतुजोव बोरोडिनो में उसका मुकाबला करता है। इस युद्ध में अनातोले मारा जाता है और आंद्रे गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कुतुजोव मॉस्को खाली कर देता है। नताशा का परिवार घायल सैनिकों को लेकर निकलता है, जिसमें आंद्रे भी होता है। नताशा उसकी देखभाल करती है, लेकिन वह अपने घावों से मर जाता है। नेपोलियन मॉस्को पर कब्जा कर लेता है, लेकिन उसकी सेना अनुशासन खो देती है। शहर में आग लग जाती है और ठंड से सेना कमजोर हो जाती है। नेपोलियन मॉस्को छोड़कर भागता है और रूसी सेना उसका पीछा करती है। पियरे कैदी बनता है, लेकिन बाद में आजाद हो जाता है। रूस के लोग मॉस्को लौटते हैं और इसे दोबारा बनाते हैं। नताशा का परिवार अपनी जागीर खो देता है। सोनिया अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देती है और निकोलाई मारिया से शादी कर लेता है। पियरे और नताशा भी शादी कर लेते हैं। अंत में सभी मिलकर खुशहाल जीवन बिताते हैं, लेकिन सोनिया अकेली रह जाती है। वॉर एंड पीस एक लंबी कहानी है जो युद्ध की तबाही, प्यार, नफरत और माफी के जज्बातों को बारीकी से दिखाती है। टॉल्स्टॉय ने इसे लिखने के लिए बोरोडिनो के युद्ध क्षेत्र का दौरा किया, नेपोलियन की मुहिमों का अध्ययन किया और युद्ध के गवाहों से मुलाकात की। यह उपन्यास कई फिल्मों और सीरीज में ढाला गया और हिंदी में शाहिद हमीद ने इसका अनुवाद किया। अगर आपको मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़ें। हमने कोशिश की है कि इसकी एक व्यापक सारांश आप तक पहुंचाए, ताकि आप इस शाहकार का आनंद ले सकें।